अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज हेडक्वार्टर से खुशामदीद। मैं हूँ सैयद रजी। मैं हूँ युसरा नजम और मैं हूँ आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज खबरों में बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जबरी गुमशुदगियां आइन से इनराफ के मुतरादिफ करार दे दी। केसेस की मौसर तफ्तीश के लिए वफाकी हुकूमत को 3 हफ्तों की मोहलत दे दी। मुदस्सिर नारो गुमशुदगी केस में चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए। लापता अफराद की फैमिलीज यहाँ फिर रही हैं, कौन ये कर रहा है? हुकूमत और वफाकी काबीना जवाबदेह है। आइन के मुताबिक आर्म फोर्सेस भी वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बगैर कुछ नहीं कर सकती। वफाकी हुकूमत की जानिब से वाज़ेह पैगाम आना चाहिए कि मामले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये ऐसी बात है कि रियासत को हिल जाना चाहिए। जबरी गुमशुदगियां आइन से इनहराफ के मुतरादिफ हैं। लापता अफराद की फैमिलीज यहाँ पर रही हैं। शहरियों को लापता करने वाले कौन हैं? वफाकी काबीना जवाबदेह है। मुदस्सिर नारो गुमशुदगी केस में अदालत के सख्त रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने इस्तफसार किया। अदालत किसको जिम्मेदार ठहराए? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। वफाकी हुकूमत की एक पॉलिसी के तहत लोगों को उठाया गया। ये हुकूमत की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। दस्तूर पाकिस्तान के मुताबिक अफवाज पाकिस्तान भी वफाक की मर्जी के बगैर ऐसा नहीं कर सकती। ये ऐसी बात है कि रियासत को हिल जाना चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए, हुकूमत की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा, वफाकी हुकूमत की जानिब से वाज़ेह पैगाम आना चाहिए कि मामले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अदालत ने SECP, सहाफ़ियों और दीगर अफराद की गुमशुदगियों का तस्करा करते हुए इस्तफसार किया कि मुश्किल ही ये है कि रियासत खुद मुलविस हो तो तफ्तीश कौन करेगा। और इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की फॉरेन फंडिंग केस की रिपोर्ट खुफिया रखने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया जिसमें कहा गया है कि रिपोर्ट पब्लिक की दस्तावेजात बन चुकी हैं। शाह खावर की दरख्वास्त मुस्तरद करते हैं। तहरीक इंसाफ को लगा एक और धचका। PTI फॉरेन फंडिंग केस की रिपोर्ट खुफिया रखने की इस्तदा मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने PTI की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन हैरान है, हम ऐसा ऑर्डर कैसे जारी कर सकते हैं जबकि रिपोर्ट पब्लिक दस्तावेज बन चुकी। दरख्वास्त को मुस्तरद करते हैं। PTI के मुनहरिफ रहनुमा अकबर एस बाबर ने कहा है कि गैर कानूनी फंडिंग पर पर्दा डालना कौमी सलामती से खेलने के मुतरादिफ है। खुफिया रिपोर्ट आने के बाद इलेक्शन कमीशन को तफसीली जवाब जमा कराएंगे। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में PTI खुफिया अकाउंट्स की तफसीलात मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट खुफिया ना रखने का फैसला दिया था। हुक्मरान सियासी जमात की गैर कानूनी फंडिंग पे आज तक पर्दा डाला गया। ये कौमी सलामती से खेलने के मुतरादिफ है। आज आखिरकार हमारी काविशों ने नतीजा इसलिए दिखाया कि वो जो तमाम मामलात खुफिया रखे जा रहे थे, जो कि स्क्रूटनी कमेटी ने गैर कानूनी तौर पे अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि उसको क्लासिफाइड रखा जाए, वो आज फैसला हुआ हमारे हक में कि वो तमाम डॉक्यूमेंट्स हमको दिए जाएंगे। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जब वो डॉक्यूमेंट्स की तफसील अवाम के सामने आएंगी तो होशरबा इंकशाफात होंगे। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम खुफिया और जो जाहिर करदा बैंक अकाउंट्स हैं, बैंक स्टेटमेंट्स हैं, वो हैं। हम एक कॉम्पोजिट अपनी तफसीलात जो हैं वो इलेक्शन कमीशन में रिकॉर्ड कराएंगे कि ये मामलात मजीद जो इंकशाफात हैं। ऑपोजिशन अपने खिलाफ ही अदम एतमाद कर रही है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के पास रसीदें नहीं। नून लीग 64 करोड़ का हिसाब दे, पीपल्स पार्टी ने 11 अकाउंट छुपाए। बिलावल 35 करोड़ का हिसाब दें। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फारूक हबीब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, स्क्रूटनी कमेटी नून लीग पीपल्स पार्टी का मामला मुकम्मल करे। मरियम नवाज बताएं भवनदास और शुजात अजीम कौन थे? भवनदास उनके अकाउंट में करोड़ों रुपए डालता रहा। नून लीग बरतानिया में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पर रजिस्टर है। ये कहते हैं मियाँ साहब को चलते फिरते किसी ने 5 करोड़ दे दिए। नवाज शरीफ ने बेनज़ीर की हुकूमत गिराने के लिए बिन लादेन से पैसे लिए। मौलाना फजल रहमान लीबिया से पैसे लेते रहे।
इलेक्शन कमीशन के मरियम सफदर आके तकरीर करके गई थी ना कि इजराइल और भारत से फंडिंग आई है, उसका कोई सबूत यहाँ पे सामने नहीं आया। पीटीआई तो अपने अकाउंट सामने ले आई। मैं मरियम सफदर को चैलेंज करता हूँ, मैं बिलावल जरदारी को चैलेंज करता हूँ कि वो भी सामने आए, आकर जो है वो अपनी जमातों के अकाउंट्स भी लेकर आए, ये बताएं कि ये भवन दास कौन था जो नून लीग के अकाउंट में करोड़ों रुपया डालता रहा। ये जो 9 अकाउंट्स इन्होंने नून लीग ने छुपा के रखे हुए हैं, जिसको डिस्क्लोज नहीं किया इन्होंने इलेक्शन कमीशन में, उसका हिसाब भी दें। और मैं बिलावल को भी ये कहूंगा कि आपने भी 35 करोड़ का हिसाब देना है, आप भी वो हिसाब दें आके। आपके भी 11 अकाउंट्स जो हैं वो पीपल्स पार्टी ने भी छुपा रखे हैं, ये स्टेट बैंक की रिपोर्ट के अंदर सामने आया है। वो हकाइक भी जो है वो सामने आने, और मैं इलेक्शन कमीशन से फिर ये सदा करूंगा कि जल्द से जल्द जो है वो स्क्रूटनी कमेटी को फाल किया जाए, और हमारा आज भी वो मुतालबा अपनी जगह के ऊपर कायम है। पीपल्स पार्टी और नून लीग का भी हिसाब लें, पता चले ये फजलुर रहमान लीबिया से किस चक्कर में फंड लेते रहे हैं। बैसाखी हटेगी तो पार्लियामान में हमारे नंबर्स पूरे हो जाएंगे। मुल्क की मसाइल का हल साफ और शफाफ इलेक्शन है। नून लीग रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, हम चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से मुलाकात करने गए थे। फवाद चौधरी उन अहम शख्सियात का नाम बताएं जिनसे मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने 22 बैंक अकाउंट छुपाए, 7 साल से जवाब नहीं दे रहे। दोहरा निज़ाम कब तक चलेगा? वज़रा डाके मार रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। नंबर पूरे हो जाएंगे, हाथ हटेगा, बैसाखी हटेगी, नंबर पूरे हो जाएंगे। इस मुल्क का वज़ीर आज़म ये जवाब ना दे सके, 7 साल इलेक्शन कमीशन में कोई जवाब ना दे, कोई बैंक की स्टेटमेंट ना दे, इलेक्शन कमीशन में झूठ बोले, 22 बैंक अकाउंट छुपाए, 2 बैरूनी कंपनियों का चेयरमैन हो, वहाँ पैसे इकट्ठे करे, कई ममालिक में जो कंपनी है उनका कोई हिसाब ना दे, उससे नैब नहीं पूछेगा, उससे हमारी आली अदलिया भी खामोश है। ये दोहरा निज़ाम कब तक चलेगा? आज पाकिस्तान के लोग ये सवाल करते हैं। नैब का एहतसाब होगा, नैब को जवाब देना पड़ेगा। जो जुल्म इस मुल्क में हुआ है, जो तबाही नैब ने इस मुल्क में मचाई है, इस चेयरमैन नैब को, इस पूरे इदारे के जो जुल्म हुए हैं, इनका इंशाअल्लाह आप हज़रात को जवाब देना पड़ेगा। जैली केस बनाए जाते हैं, पहले फवाद चौधरी साहब अहम शख्सियत का नाम बता दें, उसके बाद बता देंगे कि कोई किसकी मुलाकात हुई है। आज मुल्क के मामलात का फौरी और शफाफ इलेक्शन के अलावा कोई हल नहीं। दीगर खबरों में आपको ये बताएं कि प्रियंका कुमारा की बेवा के अकाउंट में $1 लाख की मुंतकली। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्विटर पैगाम। सियालकोट बिजनेस कम्युनिटी की तारीफ की, कहा सियालकोट की ताजर बरादरी और राजको इंडस्ट्रीज़ को सराहता हूँ जिन्होंने प्रियंका कुमारा की बेवा को $1 लाख अमरीकी की रकम दी। राजको इंडस्ट्री भी $2000 माहाना 10 साल तक अकाउंट में मुंतकिल करती रहेगी। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख ने वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि पुलिस अफसर डॉक्टर रिजवान की रिपोर्ट पर JIT बनाई जाए। डॉक्टर रिजवान ने रिपोर्ट में 62 शख्सियात और सईद गनी के कज़न से मुतालिक अहम इंकिशाफात किए थे। सिंध हुकूमत ने रिपोर्ट को दबा दिया है। रिपोर्ट में चनीसर गोट महमूदाबाद में मुनशियात फरोशी का मामला उठाया गया था। उनका मजीद कहना था कि इस रिपोर्ट को हुकूमत सिंध ने इल्तिवा में रखा हुआ है। वफाकी हुकूमत इसकी तहकीकात का हुक्म दे। नौजवान की जान लेने वाला सफाक कातिल अपने बदतरीन अंजाम को पहुंच गया। गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में पुलिस ने छापा मारा। मुलजिम फरजन जाफरी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को गोली मारकर हलाक कर लिया। मुलजिम पुलिस अहलकार निकला आदि मुजरिम था। डकैती और दीगर मुकदमात में पहले भी कई बार गिरफ्तार हो चुका था। जमानतों पर रिहाई पा जाता था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।